सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक बसंत भाग 1 पाठ 12 संसार पुस्तक है। लेखक जवाहरलाल नेहरू। व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है। इस पाठ में इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू जी पत्र लिखकर बताते हैं। तो बच्चों आगे देखिए। इस पाठ के लेखक जैसा कि मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू जी। तो सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय देखिए। लेखक परिचय। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से संकलित है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका अनुवाद हिंदी में हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ। बच्चों, नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह पाठ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से संकलित है। संकलित यानी लिया गया है। नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर बताते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। और बच्चों, ये सभी चिट्ठियां उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, किंतु इनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। तो बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ के शब्द अर्थ। अक्सर, प्राय, दामन, पहाड़ के नीचे की जमीन, आबाद, बसा हुआ, गढ़ना, निर्माण करना, शर्त, प्रतिज्ञा, खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी न हो, दरिया, नदी। बच्चों, अक्सर, प्राय यानी ज्यादातर, दामन पहाड़ के नीचे की जमीन,
आबाद, बसा हुआ। गढ़ना, निर्माण करना। शर्त, प्रतिज्ञा। खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी न हो। दरिया, नदी। तो बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब हम पढ़ेंगे पाठ के कुछ मुख्य बिंदु। उन मुख्य बिंदुओं के आधार पर आपको पता चलेगा कि यह पाठ किस पर आधारित है। मुख्य बिंदु। प्रस्तुत पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र में उन्होंने अपनी पुत्री को छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में बड़ी चीजों, दुनिया को समझने में आसानी हो। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अगर दुनिया का हाल जानने का शौक है तो उसमें बसी जातियां और देशों के विषय में जानना होगा। केवल उसी देश के विषय में नहीं जिसमें आप पैदा हुए हो। यह दुनिया एक है, उसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। बच्चों, यह पाठ पिता के पत्र पुत्री नामक पुस्तक से संकलित है, लिया गया है। इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बताया कि यदि आप देश का हाल जानना चाहते हैं तो आपको पूरी दुनिया के विषय में जानना जरूरी है, केवल उस देश के विषय में नहीं जिसमें आप रहते हो या जिसमें आप पैदा हुए हो। यह दुनिया एक है और इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। तो बच्चों, यदि आप दुनिया का हाल जानना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने विभिन्न देशों की, अलग अलग देशों की जानकारी प्राप्त करें। तो दुनिया की शुरुआत कैसे हुई उन्होंने इस पाठ में बताया है। अब हम संकेत बिंदुओं के आधार पर पाठ की कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संकेत बिंदु। संकेत बिंदु नंबर 1, वह अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को विभिन्न देशों के बारे में जानकारी देते थे। बच्चों, वे अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को विभिन्न देशों के बारे में जानकारी देते थे। इसलिए उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इंग्लैंड छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। बच्चों, इंग्लैंड एक छोटा सा टापू और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यह दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा भी है। आगे देखिए दूसरा संकेत बिंदु। हिंदुस्तान दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। बच्चों, नंबर 3, एक समय ऐसा था जब धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई आदमी तथा जानवर नहीं थे, परंतु आज यह संसार आदमियों और
जानवरों से भरा हुआ है। बच्चों, हिंदुस्तान दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए यदि हम दुनिया को समझना चाहते हैं तो पत्रों में बताई गई बातों को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है। संसार एक है, इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। बड़े होकर जब हम इनके बारे में जानेंगे तो हमें खुशी होगी। यानी किसी भी देश की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके विभिन्न राज्यों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि दुनिया की जानकारी जानने का शौक है तो हमें भारत नहीं, भारत के अलावा अन्य जो और देश है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। अगले संकेत बिंदु में बताया उन्होंने अपने पत्र में कि एक समय ऐसा था जब धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई आदमी तथा जानवर नहीं थे, परंतु आज यह संसार आदमियों और जानवरों से भरा हुआ है। तो बच्चों, पुराने जमाने में किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें किताबों जैसी जानकारी मिलती थी, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, जानवरों की हड्डियां। तो बच्चों, ये ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। जो पुराने पुराने पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र है, जो जानवरों की पुरानी हड्डियां हैं, उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था। हम कहते हैं पुरातत्व विभाग के लोग क्या करते हैं, तो बच्चों उसमें छोटी छोटी चीजों के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। हमें इन चीजों के द्वारा, किसके द्वारा, पहाड़, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों से किताबों जैसी जानकारी मिलती है। तो अब संकेत बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए देखिए। नंबर 4, संसार रूपी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्राकृतिक वरदानों, पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। नंबर 5, जिस प्रकार किसी भाषा को सीखने के लिए अक्षरों को जानना जरूरी है, उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के वरदानों, पत्थर व रोड़े आदि को भी जानना जरूरी है। इसका अर्थ है बच्चों, संसार रूपी इस पुस्तक को समझने के लिए हमें प्रकृति से मिले वरदान जैसे पत्थर, पहाड़, इनको पढ़ना चाहिए। पत्थरों और पहाड़ों के द्वारा हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक रोड़ा संसार रूपी पुस्तक का एक पृष्ठ है। यानी सड़क पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, यह एक पुस्तक के पेज के समान है। हमने कहा कि एक भाषा को सीखने के लिए जिस प्रकार अक्षरों का जानना जरूरी है, उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए उसके वरदानों, पत्थर व रोड़े आदि को भी जानना जरूरी है। यदि अपनी आंखों से देखो और कानों से सुनो तो वह अपनी पूरी कहानी हमें बताते हैं कि एक छोटा सा रोड़ा पत्थर पर जो पड़ा हुआ है वह चमकीला और नुकीला बनने का जो क्रम है वह किस प्रकार करता है। अर्थात एक चट्टान का टुकड़ा होता है एक नुकीला सा, किंतु वह किस प्रकार गोल और सुडौल हो जाता है, इसकी जानकारी भी हमें उस सड़क पर पड़े हुए पत्थर से मिलती है। आगे देखिए नंबर 6, इस दौरान बहते बहते उसके किनारे घिस गए, वह चिकना और चमकदार हो गया। नंबर 7, यदि रोड़ा अपनी कहानी बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से भी भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों,
एक मैंने बताया सड़क पर पड़ा हुआ जो पत्थर है वह अपनी पूरी कहानी बयां करता है, बताता है कैसे। वह चिकना और चमकदार कैसे होता है? वह तो एक चट्टान का टुकड़ा होता है। क्या होता है? वह धीरे धीरे घिसता हुआ पानी की ओर आता है, वहां महीनों पड़ा रहता है, सालों पड़ा रहता है, फिर वह वहां से अपनी जगह और इधर से उधर गिरते हुए, धकेलते हुए वह गोल और सुडौल हो जाता है और चिकना और चमकदार हो जाता है, क्योंकि जब पानी में पड़ा रहता है तो चिकना हो जाता है और चमकदार भी हो जाता है। और दरिया उसे अपनी ओर आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है और ये घिस घिस कर चट्टान का नुकीला टुकड़ा जो है बालू का कण बन जाता है। इसलिए यदि रोड़ा अपनी कहानी बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से भी भिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक छोटा सा पत्थर और रोड़ा अपने इतिहास, अपनी पूरी कहानी को सुना सकता है, तो अन्य चीजों से भी हमें भिन्न भिन्न जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों, इस पाठ में संसार पुस्तक है में जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर बताते हैं कि यदि दुनिया का हाल जानना है तो उसके लिए हमें भारत नहीं, अन्य सभी देशों की जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। और वे बताते हैं कि जब हमारी धरती शुरू हुई तो हमारी धरती बहुत गर्म थी, हमारे यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकते थे। उस समय पर धीरे धीरे पृथ्वी में परिवर्तन हुआ और इनकी सभी जानकारियों को हम पहाड़ों, नदियों, समुद्रों और जानवरों की हड्डियों से पता लगा सकते हैं। संसार एक पुस्तक के समान है। जिस प्रकार पुस्तक के पृष्ठ को पढ़कर हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पहाड़ों, नदियों और समुद्रों और जानवरों की हड्डियों से हम अपने संसार की जानकारी प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा नुकीला पत्थर का टुकड़ा जो है वो बालू का कण बन जाता है और गोल और चिकना भी हो जाता है। तो बच्चों, ये थी पाठ की कहानी। अब हम पढ़ेंगे पाठ के अतिरिक्त प्रश्न। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? उत्तर, हम इतिहास में विभिन्न देशों के बीते हुए समय की जानकारी पढ़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। बच्चों, इतिहास के द्वारा हमें अपने बीते हुए समय की जानकारी मिलती है, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। भारत पहले गुलाम था बच्चों, तो इसकी जानकारी हमें भारत के इतिहास से मिली। प्रश्न 2, दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? उत्तर, दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और यहाँ बसी सभी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। बच्चों, यदि हम दुनिया का हाल जानना चाहते हैं तो हमें इसमें बसे सभी देशों और उन सभी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश की जानकारी प्राप्त करना काफी नहीं है। तो हमें दुनिया की जानकारी के लिए दुनिया के अंदर बसे सभी देशों और उनकी जातियों का ध्यान रखना होगा। अब पढ़ेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3, एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? उत्तर, रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते छोटा होता जाता है और अंत में
रेत का कण बन जाता है। एक रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा लुढ़कते लुढ़कते किस रूप में बदल जाता है? बच्चों, एक रोड़ा जब दरिया में, नदी में लुढ़कते लुढ़कते जाता है तो वह छोटा होता जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कण टुकड़े उसमें से अलग होते चले जाते हैं और अंत में वह रेत का एक कण बन जाता है। तो बच्चों, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों व जंगलों आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। तो बच्चों, लेखक ने प्रकृति के अक्षर पेड़ पौधों को, पत्थरों, नदियों व जंगल और प्रकृति की अनेक चीज़ों को कहा है। जिस प्रकार संसार एक पुस्तक है, यानी हमें पुस्तक के द्वारा जानकारी मिलती है उसमें छपे अक्षरों से, उसी प्रकार प्रकृति के अक्षर हमने किसे बताया है? पेड़ पौधों को, पत्थरों को, नदी व जंगलों को। अगला प्रश्न, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर बच्चों, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। ऐसा तापमान था कि धरती इतनी अधिक गर्म थी कि कोई जीव जीवित नहीं रह पाता था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए और धीरे धीरे इसमें जीव जंतु जीवित रहने लगे। तो अब देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्रों, नदियों, जंगलों के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो बच्चों, प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? तो दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्रों, नदियों, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों व पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो बच्चों, गोल चमकीला रोड़ा चट्टान का एक नुकीला टुकड़ा होता है। वह धीरे धीरे दरिया में लुढ़कता है, फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो अब इसकी पूरी कहानी देखिए। इसका उत्तर, तो उत्तर देखिए, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर धकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। तो बच्चों, गोल और चमकीला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। वह चट्टान का नुकीला और खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह घाटी तक आया।
और पानी के साथ बार बार लगातार धकेले जाने के कारण उसके कोण यानी उसके कोने घिसकर गोल और चमकदार बन गए। क्योंकि वह काफी समय तक पानी में भी रहा तो वह चमकदार बन गया। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गोल चमकीले रोड़े को दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता। वहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। तो गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते एक बालू का रेत का कण बन जाता और समुद्र के किनारे पर पहुंचकर वह रेत के अन्य कणों में मिल जाता और वहां एक सुंदर बालू का किनारा बनता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी मिट्टी के घर बनाते और लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। तो अब देखिए प्रश्न 6। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ न कोई आदमी था न कोई जानवर। करोड़ों वर्ष में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। तो बच्चों, नेहरू जी ने बताया कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले वे बहुत गर्म थी जिसके कारण कोई भी जानदार चीज उस पर नहीं रह सकती थी। यहाँ पर न कोई आदमी था न कोई जानवर। करोड़ों वर्ष जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा हुई, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। तो बच्चों, पहले धरती गर्म थी, वातावरण में परिवर्तन हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, फिर धीरे धीरे धरती ठंडी हुई। ठंडी होने पर इस पर वनस्पतियां पैदा हुई, फिर जानवर पैदा हुए और उसके बाद आदमी। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पुस्तक का अभ्यास कार्य। भाषा की बात। प्रश्न 1, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है?
ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। लुढ़कना, ढकेलना, गिरना और खिसकना, इनसे हमें वाक्य बनाकर इनके अंतर को स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर इन चारों क्रिया शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। वाक्य प्रयोग। लुढ़कना, दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ढकेलना, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना, किताब मेज से गिर गई। खिसकना, माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। तो बच्चों ढकेलना, लुढ़कना, गिरना और खिसकना। लुढ़कना, कोई चीज़ जब लुढ़कती है, तो दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई या मेज से लुढ़क गई। ढकेलना, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना, किताब मेज से गिर गई। खिसकना, माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। तो अब देखिए प्रश्न 2। चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा से ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। शब्द है पत्थर, कांटा, रस, जहर। ईला प्रत्यय जोड़कर हमें क्या बनाना है? विशेषण और उपयुक्त संज्ञाएं लिखनी है। तो उत्तर देखिए, पथरीला, पत्थर जमा ईला, पथरीला रास्ता। कटीला पौधा, रसीला आम, जहरीला सांप। हमने इनमें ईला प्रत्यय जोड़कर बनाए शब्द विशेषण और इनके साथ उपयुक्त संज्ञा, क्योंकि पथरीला होता है रास्ता, कटीला होता है पौधा और रसीला होता है आम और जहरीला होता है सांप। अगला प्रश्न, प्रश्न 3। जब तुम हमारे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब, तो, तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। शब्द है बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न, कि, या, ताकि। तो बच्चों यहाँ योजक शब्द बताए हैं जो कभी भी नहीं बदलते, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। तो उत्तर देखिए बच्चों,
बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या और ताकि से वाक्य है। उत्तर कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। अगला, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। नंबर 3, छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। तो बच्चों यहाँ पर परंतु, कि, या तो ये शब्द ऐसे हैं जो योजक शब्द हैं। इनका रूप कभी नहीं बदलता क्योंकि ये अव्यय और अविकारी शब्द होते हैं। आगे देखिए वाक्य, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। आगे, यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती। आगे, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है। आगे, विमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच। तो बच्चों, ताकि, कि, इसलिए, कि, न कि, ये सभी शब्द योजक शब्द हैं। इन शब्दों के द्वारा 2 वाक्य जोड़े गए हैं। तो हम बच्चों यहाँ पर बात करेंगे योजक शब्दों की। तो इसके बाद आज का अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर जो मैंने कराए हैं, उसके साथ साथ आप देखिए अपना गृह कार्य। गृह कार्य, पाठ 12 के प्रश्नोत्तर याद करो व लिखो। बच्चों, मैंने वीडियो में जो अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर कराए हैं, अभ्यास प्रश्नोत्तर 6 प्रश्नोत्तर हैं, वो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद बच्चों।